रॉय एनिमेशन के चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एक और इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो है सिलिंड्रिकल इफेक्ट। तो सिलिंड्रिकल इफेक्ट में हम लोग करते क्या है कि किसी भी टेक्स्ट या किसी भी इमेज के ऊपर अगर हम इस इफेक्ट को लगाते हैं तो उसका जो साइज है वो थोड़ा सिलिंड्रिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी टेक्स्ट है, जो भी इमेज है वो सिलिंड्रिकल शेप में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग एक कंपोजिशन बना चुके हैं पहले से। कंपोजिशन के बाद हम एक सॉलिड लेयर बना लेते हैं कि किसी भी शेप के ऊपर अगर आप सिलिंड्रिकल इफेक्ट डालते हैं तो वो जो शेप है उसका जो आकार है वो सिलिंड्रिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग लेते हैं एक टेक्स्ट, ध्यान रखें जो भी आप शेप लें हॉरिजॉन्टली पूरा कैनवास में, पूरा कंपोजिट में फैला होना चाहिए। अगर गैप रहा तो थोड़ा एनिमेशन देखने में बेकार लगेगा। ठीक, हम लोग इसको स्केल करके जो है हॉरिजॉन्टली पूरा एरिया में फैला। अब इसके ऊपर हम लोग इफेक्ट डालेंगे, सिलिंड्रिकल इफेक्ट। तो हम लोग टाइप कर लेंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल पे सीसी सिलेंडर। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग वो इफेक्ट अप्लाई किए टेक्स्ट के ऊपर तो जो टेक्स्ट का जो शेप है वो सिलिंड्रिकल शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो शेप है इसमें हम लोग एनिमेशन करेंगे। एनिमेशन कैसे करेंगे? हम लोग इफेक्ट डाले हैं उसी के वैल्यूज को मैनिपुलेट करके हम लोग इस टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ हम जाएंगे लेयर पैनल पर, इफेक्ट में जाएंगे, सीसी सिलेंडर, यहाँ पे जाएंगे रोटेशन में। तो आप देख सकते हैं कि रोटेशन में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप इस शेप को रोटेट कर सकते हैं एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में। ठीक, तो हम लोग करके देखते हैं। पहले हम लोग वाई एक्सिस पर रोटेशन करते हैं। ओके, ठीक, देखिए कैसा आता है। वाई एक्सिस पर कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? अब रोटेशन करेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर हम लोग की फ्रेम लगा देंगे रोटेशन पर और फिर इसको टाइमलाइन आगे बढ़ाकर ये +15 है, फिर हम लोग -15 कर लेंगे। अब रोटेशन करेंगे हम लोग जेड एक्सिस पर। हम लोग एनिमेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी टाइमलाइन है वो प्लेहेड के अनुसार फिक्स हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप प्लेहेड उस टाइमलाइन पर लेके जाना पड़ेगा। एन प्रेस कीजिएगा। एन प्रेस करने के बाद ये जो ब्लू कलर का वो पैनल दिख रहा है उस पर आप राइट क्लिक करके और ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया कर दीजिएगा। तो वो जो पहले अगर आपका टाइमलाइन 20 सेकंड का है, अगर आप चाहते हैं कि 8 सेकंड का हो तो जहां पर प्लेहेड लेकर जाइएगा वहां से आप ट्रिम कर लीजिएगा। तो आपका जो टाइमलाइन है वो 8 सेकंड का हो जाएगा। अब देखते हैं एनिमेशन कैसा लगता है। तो इस एनिमेशन में हम लोग क्या किए? हम लोग टेक्स्ट लिए, टेक्स्ट के ऊपर हम लोग सिलिंड्रिकल इफेक्ट अप्लाई किए। सिलिंड्रिकल इफेक्ट अप्लाई करने के बाद जो है हम लोग उसके वैल्यूज को थोड़ा हम लोग मैनिपुलेट करके ये एनिमेशन हम लोग बनाए हैं। फिर आगे कुछ क्रिएटिविटी करेंगे इसमें, देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्री कंपोज कर लेंगे। ओके, प्री कंपोज कर लिए। प्री कंपोज करने के बाद एक कॉपी बना लेंगे हम लोग। ध्यान रहे कि आप जो कॉपी बनाइएगा, अगर आप टाइमलाइन पैनल पर कॉपी बनाते हैं तो कॉपी के अंदर अगर आप चेंज कीजिएगा तो वो जो जिस चीज का कॉपी बना रहे हैं उसमें भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर आप इसका ये जो लेयर है इसका अगर कॉपी बनाते हैं और कॉपी बनाने के बाद उसमें चेंज कीजिएगा तो इसमें भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे। प्रोजेक्ट पैनल पर, प्रोजेक्ट पैनल पर क्लिक किए और कंट्रोल-D किए तो वहां कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद वहां पर हम लोग रीनेम कर देंगे। ठीक, रीनेम करने के बाद अब इसको हम लोग टाइमलाइन पैनल पर लेकर आ जाएंगे। अब कुछ क्रिएटिविटी करके देखते हैं हम लोग। इसमें जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे प्री कंपोज में, ये टेक्स्ट पैनल, इफेक्ट पैनल, सीसी सिलेंडर तो हम लोग क्लिक किए। क्लिक करने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आउटसाइड दिए हुए हैं और आउटसाइड में जाएंगे और इसका कलर जो है थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं कैसा इफेक्ट आता है इसके अंदर। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो जब अंदर से बाहर आ रहा है तो रेड से ब्लू हो रहा है और जैसे ही बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है
तो वो रेड हो जा रहा है, आप देख सकते हैं एनिमेशन। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एरिया है इसमें कुछ प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है। हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे कोई चीज, ये रहा स्पीकर, हम स्पीकर को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद दोनों पोज के बीच में रखेंगे इसको इसका जो स्केल है थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फिर इसके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसका पोजीशन को जो है हम लोग यहाँ लेकर आते हैं। अब देखते हैं लास्ट में कैसा एनिमेशन बनकर तैयार हो गया। इसको थोड़ा हम इजी कर लेते हैं। इजी करना आप मत भूलना, क्योंकि उससे जो है एनिमेशन में थोड़ा स्मूथनेस आता है। यू प्रेस कीजिएगा अगर आप लेयर पे, तो जो भी की फ्रेम उस लेयर में यूज हुआ है वो ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा। देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जो है आपका एक एनिमेशन बनकर तैयार हो चुका है। स्क्रीन के ऊपर एक बेसिक एनिमेशन बनके आपका तैयार हो चुका है। ठीक, आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त हुआ गाइस।